नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फेस्टिवल सीजन पर महंगाई का एक और झटका। अमूल ने महंगा किया दूध। आज से दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी। अगले कुछ महीनों में जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही पैदा हुए बच्चे को मिलेगा आधार नंबर। चल रही तैयारियां। रेल मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। भारत में अब हाइड्रोजन से चलेंगी ट्रेनें। जल्द ही दौड़ेगी 72 वंदे भारत एक्सप्रेस। सरकार के सामने दोहरी चुनौती। गेहूं चावल का स्टॉक घटा 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। वहीं कीमतें 22 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम। अब 17 साल की उम्र में ही वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे युवा। मंडियों में शुरू हुई खरीफ फसलों की आवाक। यूपी में बासमती धान के दाम में 60% का उछाल। किसानों को अब सीधे मिलेगी गेहूं बीज पर सब्सिडी। खरीदते समय ही कम चुकाना होगा दाम। गुजरात में जिम्मेदारी के लिए तैयार। राघव चड्ढा बोले बीजेपी के कुशासन के खिलाफ लड़ेंगे। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। कहा भारत सैन्य उपकरणों के आयात पर निर्भर नहीं। शहरों के माथे से हटेगा 130 करोड़ टन कचरे का बोझ। 3000 डंपिंग ग्राउंड बनेंगे। खर्च होंगे 1.41 लाख करोड़। अब दिल्ली की 60 प्रमुख सड़कों के किनारे लगेंगे 150 कर्बसाइड ईवी चार्जर। 24 घंटे होगी चार्जिंग सुविधा। पराली पर सरकार का बड़ा बयान। पावर प्लांट में से 5 से 10% तक बायोमास को मुख्य ईंधन के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों की बढ़ेगी आय। प्रदूषण पर भी होगा नियंत्रण। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल टटोलेंगे राजस्थान की जनता की नब्ज। जल्दी होगा चुनावी रणनीति का आगाज। भारतीय सेना में शामिल हुए 4x4 बख्तरबंद वाहन। लद्दाख में सैन्य ऑपरेशन के दौरान आएंगे काम। दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर लगाम। दिल्ली ले जाया जा रहा 14 क्विंटल नकली मावा नष्ट। हिमाचल विजय के लिए चढ़ेगी 12 एमएलए की टिकट बली। रिस्क लेने के मूड में नहीं बीजेपी। वीडियो गेम से बच्चों को हो सकती है दिल की बीमारी। रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दंगाइयों को बेहोश करने वाले विशेष लाठी से लैस होगी सीआरपीएफ की महिला पुलिसकर्मी। पॉलीकार्बोनेट शील्ड से होगी लैस। दिवाली से पहले राहत। सितंबर में 10.7% फीसदी पर आई थोक महंगाई दर, लेकिन सब्जियों के दाम बढ़े। पतंजलि की 4 कंपनियों के आईपीओ लाने की तैयारी। कंपनी 5 साल में देगी बम्पर नौकरियां। आपका फ्री इंटरनेट कॉल बढ़ा रहा है सरकार की चिंता। 70% तक लोग कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। वैवाहिक बलात्कार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। अगले साल फरवरी में होगी सुनवाई। छठ पर 25 करोड़ खर्च करेगी दिल्ली सरकार। राजधानी में बनेंगे 1100 घाट। केजरीवाल। दुनिया के देशों में पसंद की जा रही है भारतीय चाय। वर्ष 2022 में हुआ 2532 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात। छत्तीसगढ़ कोयला ढुलाई में हो रहा बड़ा घोटाला। अवैध कर वसूली से हर दिन कमाए जा रहे 2 से 3 करोड़ ईडी। चाइनीज लोन ऐप्स मामले में ईडी ने की 22 जगहों पर छापेमारी। पेटीएम, रेजर पे व कैश फ्री के करोड़ों रुपए सीज। भारत की 5G तकनीक स्वदेशी। दूसरे देशों के साथ इसे साझा करने के लिए हम तैयार। निर्मला सीतारमण। बंगाल में डेंगू ने बदला रूप। प्लेटलेट्स रहता है ठीक, लेकिन घट जाता है ऑक्सीजन का लेवल। 4.4% बढ़ी महंगाई। त्योहार में टीवी, फ्रिज से लेकर कपड़े, जूते सब महंगे। पुरानी कारों की बिक्री में अब डीलर नहीं कर सकेंगे धोखाधड़ी। सरकार ने बनाए नए नियम। चुनाव घोषणा पत्र में बताना होगा कैसे पूरा होगा वादा। आयोग ने तय किए कड़े नियम। जनसंख्या वृद्धि पर रोक के लिए मणिपुर राज्य का बड़ा फैसला। 4 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा सरकारी लाभ। छत्तीसगढ़ के अधिकारियों कर्मचारियों को दीपावली होगी हैप्पी। सीएम बघेल ने की डीए में 5% की वृद्धि। त्योहारों पर भीड़ और कंफर्म टिकट के लिए नहीं होगी मारामारी। रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिन के अंदर बहाल होगी पुरानी पेंशन। हिमाचल में प्रियंका गांधी का वादा। अब दुश्मन पर होगा सटीक हमला। पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट। कम होते थाने पुलिस, बढ़ती आबादी और अपराध। 800 लोगों की सुरक्षा को एक पुलिसकर्मी। केजरीवाल का राहुल गांधी पर सीधा हमला। बोले कांग्रेस को कमजोर करने के लिए मेरी क्या जरूरत।
केरल में दारू पीकर गाड़ी चलाई तो मिलेगी ये सजा। नियमों को जानने के लिए जाना होगा ट्रेनिंग सेंटर, साथ ही कम से कम 3 दिनों तक समाज सेवा करनी होगी। महंगाई पर नियंत्रण को लेकर सरकार सतर्क, दिवाली बाद आ सकती है चीनी एक्सपोर्ट पॉलिसी। दिल्ली में आज से 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर लगी रोक, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जारी किया आदेश। मतदान नहीं करने वाले से संपर्क करेगा चुनाव आयोग, सीईसी बोले मतदाताओं को समझाने की करेंगे कोशिश। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो भारतीय सेना में शामिल हुए 4x4 बख्तरबंद वाहन लद्दाख में सैन्य ऑपरेशन के दौरान आएंगे काम। जी हां, चीन से सटे लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना की ताकत और बढ़ गई है। लद्दाख सेक्टर में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को स्वदेश में निर्मित तेज गति से चलने वाले बख्तरबंद वाहन मुहैया कराए गए हैं। लद्दाख सेक्टर में त्वरित सैन्य ऑपरेशन में यह वाहन सक्षम होंगे। इन 4x4 बख्तरबंद वाहनों को त्वरित प्रतिक्रिया बल में शामिल किया गया है। इन वाहनों को भारत में निजी क्षेत्र की फर्मों ने बनाया है। 4x4 बख्तरबंद वाहनों की पहली खेप जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए तैयार की गई है। ये वाहन कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैन्य क्षमताओं में इजाफा करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को अब सीधे मिलेगी गेहूं बीज पर सब्सिडी, खरीदते समय ही कम चुकाना होगा दाम। जी हां, रबी सीजन की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके चलते पंजाब सरकार ने रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की खेती को किसानों के लिए सरल बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, जिसके तहत पंजाब सरकार ने किसानों को गेहूं बीज में मिलने वाली सब्सिडी सीधे देने का फैसला दिया है। जिसके तहत किसानों को अब सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि किसानों को गेहूं के बीज खरीदते समय कम दाम चुकाने होंगे, यानी किसानों को सब्सिडी के दाम काट कर ही बीज मिला करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान में सर्वे से उड़ी भाजपा नेताओं की नींद, कांग्रेस भी टटोल चुकी है नब्ज। जी हां, राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी कई स्तर पर सर्वे करवा रहे हैं। इन सर्वे के परिणामों के आधार पर ही राजस्थान की लीडरशिप फेस और 200 विधानसभा सीटों पर टिकट तय होंगे। राजस्थान बीजेपी में लीडरशिप को लेकर चल रहे संघर्ष के बीच इन सर्वे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राजस्थान को लेकर सर्वे करवा चुके हैं। पीएम मोदी की सर्वे ने प्रदेश के कई नेताओं की नींद उड़ा रखी है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में सर्वे 2 तरीके से कराए जा रहे हैं। पहले सर्वे में अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं नेताओं से हर सीट को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। इसमें हर विधानसभा सीट से 3 से 5 दावेदारों के बारे में पूछा जा रहा है। चिंता की बात, गेहूं चावल का स्टॉक घटा 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। जी हां, देश के सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक इस वक्त पिछले 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 800 मिलियन की आबादी को सब्सिडी पर अनाज देने वाली सरकारी मशीनरी पर अब आने वाले दिनों में काफी दबाव बढ़ने वाला है। किसानों ने अभी तक गेहूं की बुआई नहीं की है और अगली फसल 15 मार्च के बाद ही बाजारों में आने की उम्मीद है। रोजमर्रा की चीजों, सब्जियों समेत अन्य सामानों की कीमतें आसमान छू रही है। एफसीआई के आंकड़े बताते हैं कि गेहूं और चावल की फसल दोनों को खराब कर दिया है, जिससे कीमतें 22 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय खाद्य निगम ने डेटा जारी करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर तक अनाज का कुल स्टॉक 51.14 मिलियन टन रहा, जबकि पिछले साल यह 800 टन से ज्यादा था। चावल का स्टॉक घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन गेहूं का स्टॉक 14 साल के निचले स्तर पर आ गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इस तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें।